2050 में दुनिया कैसी दिखेगी? जरा कल्पना कीजिए, सपनों का शहर मुंबई अब अपने वजूद के लिए लड़ रहा है क्योंकि समंदर की लहरें उसे निगलने की कोशिश कर रही है। यह कोई हॉलीवुड की फिल्म का डरावना सीन नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसकी तरफ दुनिया तेजी से बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ किताबों का एक चैप्टर नहीं, बल्कि हमारी दहलीज पर खड़ी एक तबाही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस तबाही को रोकने की चाबी हमारी ही बनाई हुई एक शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें लगभग भगवान की तरह समाधान दे सकती है, या फिर एक ऐसा दैत्य बन सकती है जो हमारे विनाश की कहानी लिखेगा। सवाल सिर्फ एक है, क्या एआई हमारा उद्धार करेगा या हमें हमेशा के लिए डुबा देगा? आज हम इसी खतरनाक सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं कि क्या हमारी अपनी रचना हमारी एकमात्र उम्मीद है या हमारा आखिरी विनाश। सेक्शन 1 द प्रॉब्लम, 2050 का भयावह मंजर। तो चलिए भविष्य की इस तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 2050 में दुनिया कैसी दिखेगी? वैज्ञानिक और रिपोर्ट्स जो तस्वीर पेश करते हैं वो बेहद चिंताजनक है और भारत के लिए यह खतरा और भी बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर उत्सर्जन पर काबू नहीं पाया गया तो 2050 तक भारत का औसत तापमान 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सुनने में शायद ये कम लगे, लेकिन इसका असर हमारी कल्पना से कहीं अधिक ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जानलेवा हीट वेव्स जो आज हमें कभी कभी महसूस होती है वो आने वाले समय में आम हो सकती है। सोचिए, उत्तर भारत के शहर 50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी में से जूझ रहे हैं, खेत सूख रहे हैं और मजदूर दिन में काम करने से डर रहे हैं। बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है, कभी महीनों तक सूखा तो कभी कुछ ही दिनों में इतनी बारिश की शहर के शहर डूब जाए। और सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है तटीय शहरों पर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन पर समंदर के बढ़ते जलस्तर का सीधा खतरा है। एक विश्लेषण के मुताबिक 2050 तक मुंबई के वाद्रा वैली सी लिंक और मरीन ड्राइव जैसे कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। यह सिर्फ कुछ इलाकों का डूबना नहीं, यह हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी पूरी पहचान का डूबना है। विश्व बैंक की ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक सिर्फ दक्षिण एशिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु आपदाओं के कारण अपने ही देश से विस्थापित हो सकते हैं। यह वो हकीकत है जिसका सामना करने के लिए शायद हम तैयार नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे इंसान के काबू से बाहर होती जा रही है। सेक्शन 2 द सॉल्यूशन, एआई एक डिजिटल मसीहा। जब इंसानी कोशिशें नाकाम होने लगती है तब हम उम्मीद के लिए एक तकनीक की ओर देखते हैं, और आज वो तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एआई वो चाबी हो सकता है जो जलवायु परिवर्तन के इस ताले को खोल दे। पर सवाल है कैसे? सबसे पहले एआई हमें भविष्य को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। आज हमारे पास जो क्लाइमेट मॉडल्स है, एआई उन्हें हजारों गुना ज्यादा सटीक और शक्तिशाली बना सकता है। वो मौसम के छोटे से छोटे पैटर्न का विश्लेषण करके हमें बता सकता है कि कब, कहां और कितनी भयानक आपदा आने वाली है। इससे हमें तैयारी करने का कीमती समय मिल जाएगा और लाखों जान बचाई जा सकेगी। दूसरा, एआई ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती कोयले और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन से हटकर सौर और पवन ऊर्जा जैसी क्लीन एनर्जी को अपनाना है। एआई स्मार्ट ग्रिड बनाकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऊर्जा की बर्बादी कम से कम हो और हर घर तक साफ ऊर्जा पहुँचे। वो नए और बेहतर सोलर पैनल, ज्यादा कुशल बैटरी और कार्बन को हवा से सोखने वाली नई तकनीकों को डिजाइन करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। तीसरा, एआई हमारी खेती को बचा सकता है। वो सैटेलाइट इमेज और सेंसर डाटा का विश्लेषण करके किसानों को बता सकता है कि कब बुआई करनी है, कितना पानी देना है और फसलों को बीमारियों से कैसे बचाना है। इससे सूखे और बाढ़ के बावजूद देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। स्मार्ट शहर बसाने से लेकर ट्रैफिक को मैनेज करने तक और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से लेकर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने तक, एआई के पास हर समस्या का एक संभावित समाधान नजर आता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें उस तबाही से बचा सकती है जिसे हमने खुद ही जन्म दिया है।
सेक्शन 3 द स्टेक्स, सिक्के का दूसरा पहलू। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और एआई के मामले में इस चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा और खतरनाक अंधेरा छिपा है। यहीं पर बचाएगा या डुबाएगा का असली सवाल खड़ा होता है। जिस एआई को हम अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, कहीं वही हमारे विनाश का कारण तो नहीं बन जाएगा। समस्या है एआई की भूख, ऊर्जा की भूख। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में 50 मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। हालांकि अब तकनीक बेहतर हो रही है, लेकिन एआई का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऊर्जा की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। और यह तो सिर्फ ट्रेनिंग की बात है। जब हम और आप जैसे करोड़ों लोग हर रोज एआई से सवाल पूछते हैं, तो दुनिया भर में फैले विशाल डेटा सेंटर्स 24 घंटे काम करते हैं। ये डेटा सेंटर्स किसी छोटे शहर जितनी बिजली की खपत करते हैं। एक अनुमान है कि 2027 तक एआई उद्योग उतनी ही बिजली की खपत कर सकता है जितनी स्वीडन और अर्जेंटीना जैसे पूरे देश करते हैं। इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए लाखों करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। अब इस विरोधाभास को समझिए। हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एआई बना रहे हैं, लेकिन एआई को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो खुद बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन कर रही है और जलवायु परिवर्तन को और बढ़ा रही है। यह कुछ वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करना। हम एक ऐसी तकनीक पर अपनी उम्मीदें टिका रहे हैं जो समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और जटिल बना सकती है। क्या हम एक ऐसे डिजिटल भगवान का निर्माण कर रहे हैं जिसकी पूजा की कीमत हमें अपने ग्रह को खोकर चुकानी पड़ेगी? यह वो दाव है जो हमने लगाया है, और अगर हम हारे तो नतीजा पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा। सेक्शन 4 द ह्यूमन एलिमेंट एंड द पाथ फॉरवर्ड। तो रास्ता क्या है? क्या हम एआई को पूरी तरह से छोड़ दें? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। एआई अब हमारी दुनिया का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। असली सवाल यह नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा। असली सवाल यह है कि हम यानी इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एआई एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसका इस्तेमाल दुनिया बचाने के लिए भी हो सकता है और तबाह करने के लिए भी हो सकता है। फैसला हमारे हाथों में है। हमें ग्रीन एआई या सस्टेनेबल एआई के विकास पर जोर देना चाहिए। हमें ऐसा एआई मॉडल बनाने होंगे जो कम से कम ऊर्जा की खपत करे। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि एआई मॉडल के डिजाइन में छोटे छोटे बदलाव करके भी ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। दुनिया भर की सरकारों को नियम बनाने होंगे जो टेक कंपनियों को अपने एआई के कार्बन फुटप्रिंट की जानकारी देने के लिए मजबूर करे। जैसे आज हम कोई सामान खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, वैसे ही भविष्य में हमें यह पता होना चाहिए कि किसी एआई सर्विस का इस्तेमाल करने की पर्यावरणीय कीमत क्या है। और सबसे जरूरी बात, हमें यह याद होना चाहिए कि तकनीक सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। एआई की ऊर्जा की भूख को बिना कार्बन उत्सर्जन के पूरा करने के लिए हमें परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने डेटा सेंटर्स को 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलाने के लिए मजबूर करना होगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनियां इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यह बातचीत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है एआई को नियंत्रित करने के लिए हमें और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? क्या बड़ी टेक कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? अपने विचार को नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी जरूरी बातें आप तक पहुंचाते रहे।